स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका टोटल सीट जो आपका कितना आएगा आपका टीआरई 4.0 में, एक सीट पे कितना स्टूडेंट का फाइट है, मतलब कंपटीशन आपका कितना एक सीट पे, वह भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है आपका एक सीट पे। ठीक है, और यह जो सीट हम आपको बतलाएंगे इतना सीट तो आपको आना ही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे थे कि सर जो आपका टीआरई 4.0 है उसमें मिनिमम सीट कितना आ सकती है। ठीक है, आप कंप्लीट वीडियो देखिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल बुझाएगा तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि आपका क्या जो है आपका सीट रहने वाली है, इसीलिए कंप्लीट वीडियो जरूर देखें। इससे पहले हम आपको बतला दें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि आपका नंबर ऑफ स्कूल कितना है, क्योंकि हम लोग वह सीट की बात करेंगे जो सीट आपका कंफर्म है कि आपको आना ही है टीआरई 4.0 में। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको बतलाएं कि बिहार सरकार के द्वारा सख्त निर्देश था कि जितने भी आपका 11-12 स्कूल है, ठीक है, कि जितने भी आपका 11-12 स्कूल है सारे स्कूल में कम से कम एक टीचर को प्रोवाइड करना, कंप्यूटर टीचर को। ठीक है, इनका सख्त निर्देश है शिक्षा विभाग का भी कि एक टीचर जरूर होना चाहिए आपका 11-12 स्कूल में। तो इससे पहले जानना जरूरी है कि आपका 11-12 स्कूल कितना है टोटल। ठीक है, तो पहले हम आपको स्कूल बतलाएंगे, उसके बाद हम आपको बतलाएंगे कितना सीट आपका रिमेनिंग बचा हुआ है जो आपको आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा यह जारी किया गया था 6 मार्च 2025 को ही कि आपका नंबर ऑफ स्कूल कितना है प्रेजेंट अभी आपका मार्च के अकॉर्डिंग। ठीक है, इससे पहले हम आपको बतला भी चुके हैं कि टोटल आपका 9460 आपका 10+2 स्कूल है जो आपका गवर्नमेंट है, लेकिन अब जो आपका बढ़ चुका है तो टोटल कितना स्कूल हो चुका है मार्च में, वो हम आपको पहले बतला देते हैं। यह आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए आपका यह डेटा सरकार को दिया गया था, शिक्षा विभाग को के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, बीएसएनएल कंपनी को दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा बतलाया गया था कि कुल जो आपका माध्यमिक स्कूल है, तो जो आपका 10+2 स्कूल की बात कर रहे हैं, जो आपका 11-12 स्कूल है, जो उच्च माध्यमिक बोलते हैं, जिसको हायर सेकेंडरी बोलते हैं, जिसमें आपका कुल स्कूल जो पहले आपका 9460 था, लेकिन अब जो आपका स्कूल बढ़ के आपके हो चुकी है 9849। ठीक है, जो अभी तक मार्च का डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपका टोटल आपका 10+2 जो आपका स्कूल है 10+2 स्कूल वह आपका 9849 हो चुकी है, जो पहले आपका 9460 थी। ठीक है, अब हम लोग डेटा का एनालिसिस कर लेते हैं कि अभी तक बिहार सरकार के द्वारा कितना सीट पे बहाली निकाला गया है और कितना स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको बतलाएं टीआरई 1.0, जिस समय आपका टीआरई 1.0 का वैकेंसी आउट किया गया था उस समय फर्स्ट कैबिनेट से ही 8395 सीट आपका स्वीकृति मिली थी। जो पहला जो आपका टीआरई 1.0 हुआ है उसमें 8395 सीट पर वैकेंसी निकाला गया था, जो सबसे बड़ा वैकेंसी था आपका कंप्यूटर टीचर्स के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एग्जामिनेशन लिया गया और उसके बाद जो स्टूडेंट क्वालिफाइड किए, जिनका मेरिट लिस्ट बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया, वह आपका 7438 स्टूडेंट का जारी किया गया। कुल आपका 7438 स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए, रिजल्ट जारी किया गया बीपीएससी के द्वारा। अब जो रिजल्ट जारी किया गया इसमें आपका काउंसलिंग हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट छट गए। ठीक है, जो पहला काउंसलिंग हुआ उसमें जो स्टूडेंट छटे, उसके बाद जो कुल स्टूडेंट ज्वाइन किए थे वह 6862 स्टूडेंट ज्वाइन किए टीआरई 1.0 से। टीआरई 1 से जो स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं उसका संख्या आपका 6862 है और कुल वैकेंसी आपका 8395 वैकेंसी निकाला गया था। ठीक है, इसके बाद हम आपको बतलाएं टीआरई 2.0। टीआरई 2.0 में जो आपका वैकेंसी दिया गया था कि जो सीट आपका 1.0 से बचा था और नया सीट आपका 172 सीट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था।
अगर आपको TRE 2.0 के नोटिफिकेशन आपको याद होगा तो उसमें कुल 172 सीट पे ही नोटिफिकेशन आया था, लेकिन बाद में जो बैकलॉग सीट बचे थी TRE 1.0 का वह ऐड करके 1142 सीट पे आपका जो है नोटिफिकेशन आपका TRE 2.0 का था, आपका कंप्यूटर टीचर का। जो आपका 1142 सीट था, इसमें से जो आपका बिहार सरकार के द्वारा जो आपका रिजल्ट दिया गया, मतलब BPSC के द्वारा जो आपका रिजल्ट दिया गया, वह 1019 स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया गया। ठीक है, कुल आपका 1019 स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया गया, और जो काउंसलिंग होने के बाद जो स्टूडेंट ज्वाइन किए वह 960 स्टूडेंट ज्वाइन किए। 960 ही क्यों ज्वाइन किए? क्योंकि अब जो है क्या हो रहा है आपका बिहार में कि जो स्टूडेंट 1.0 क्वालिफाइड है वह अपना जिला चेंज करने के लिए, होम डिस्ट्रिक्ट आने के लिए वह 2.0 में भी अपियर हुए थे। ठीक है, तो उसमें जो है काउंसलिंग में फिर स्टूडेंट छटे, नया स्टूडेंट का भी ज्वाइनिंग हुआ और 960 स्टूडेंट कुल ज्वाइन किए। इसके बाद आपका TRE 3.0 हुआ है। ठीक है, TRE 3.0 इसमें आपका बिहार सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा 931 सीट पे आपका जो है वैकेंसी अनाउंस किया गया। ठीक है, 931 सीट पे आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसके बाद जो आपका BPSC है वह जो आपका एग्जामिनेशन से लेके जो आपका मेरिट लिस्ट जारी की वह आपका 909 सीट पे जारी की। ठीक है, 909 सीट पे आपका मेरिट लिस्ट जारी हुआ, और जो काउंसलिंग होने के बाद जो आपका अभी तक ऑफिशियल डेटा अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन अप्रॉक्स आपका जो है कुल आपका 800 स्टूडेंट ही ज्वाइन कर पाए हैं। ज्वाइन नियुक्ति पत्र दिया गया है आपका कंप्यूटर टीचर्स का, जो अभी ज्वाइनिंग आपका जो है इसी मई में आपका पहला सप्ताह में आपका होना है। ठीक है, तो अप्रॉक्स आपका 800 स्टूडेंट ही TRE 3.0 से ज्वाइन करेंगे। अब जो आप इसको ऐड करते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितना ज्वाइन किए आपका 10+2 स्कूल में, तो आपको डेटा निकल के आता है 8622। ठीक है, कुल आपका 8622 स्टूडेंट जो आपका ज्वाइन किए। ठीक है, तो 8622 स्टूडेंट अभी तक जो है आपका TRE 3.0 से आपका ज्वाइन कर चुके हैं। अब जो आपका डेटा है कि अभी तक आपका 10+2 स्कूल कितना है आपका बिहार में, तो बिहार में जो है आपका 10+2 स्कूल आपका बढ़ चुका है। पहले आपका 9460 था, जो अब आपका बढ़ के 9000, यहाँ पे हम आपको डेटा बतलाते हैं कि टोटल स्कूल जो है आपका बिहार में, टोटल 10+2 जो आपका स्कूल है जो शिक्षा विभाग का है वह 9849 है। ठीक है, टोटल आपका 9849 आपका स्कूल है, जिसमें 8622 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, 8622 स्टूडेंट आपका ज्वाइन कर चुके हैं। इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आपका सीटें हैं, ठीक है, जो आपका सीट है 9849 में से 8622 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, तो कुल आपका सीट जो निकल के आती है वो 1227। ठीक है, तो कुल आपका 1227 ऐसा सीट है जो आपको गवर्नमेंट को, यह आपका मिनिमम सीट हुआ। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि जो आपका 10+2 जो स्कूल है इसमें गवर्नमेंट अगर कम से कम वैकेंसी आपका TRE 4.0 में दिया तो वह आपका वैकेंसी 1200 होने वाली है। ठीक है, 1200 प्लस सीट आपका मिनिमम सीट होगा TRE 4.0 का। अब हम आपको एक चीज़ और बतलाएं कि जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो ज्वाइनिंग दिया गया TRE 1.0 में और TRE 2.0 में, इसके बाद हाई कोर्ट में केस किया गया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो उसमें क्या हुआ है कि 900 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जो संदिग्ध पाए गए हैं। संदिग्ध कहने का मतलब उनका डॉक्यूमेंट ही सही नहीं है, उनका जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपका डिग्री जो चाहिए था, जो उनका योग्यता होना चाहिए था, वह योग्यता वह फुलफिल ही नहीं कर पाए और वह ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो 900 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जो हाई कोर्ट के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया शिक्षा विभाग को कि उनका डॉक्यूमेंट फिर से रीवेरिफिकेशन किया जाए। ठीक है, अब जो यह रीवेरिफिकेशन का निर्देश दिया गया, इसका डेटा
शिक्षा विभाग के द्वारा जारी नहीं किया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो ज्वाइन करने के बाद छोड़ के चले गए क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं था। क्योंकि बिहार सरकार शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश है कि अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट के थ्रू अगर आप बहाली ले लेते हैं तो जितना मंथ आप काम करते हैं उसका सैलरी भी आपको विथ इंटरेस्ट आपको रिटर्न करना पड़ता है। कहने का मतलब कि अगर 1.0 का स्टूडेंट होंगे, अगर उनका डॉक्यूमेंट सही नहीं था, अगर वह ज्वाइन कर चुके हैं, अगर वह 1 साल का सैलरी ले चुके हैं, तो उनका अगर डॉक्यूमेंट फर्जी पाया जाता है तो 1 साल का सैलरी उनको रिटर्न करना पड़ेगा और सरकार को जो है इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, और उनका जॉब भी चला जाएगा। इसीलिए जो है बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे ही हाई कोर्ट का निर्देश आया तो बहुत सारे स्टूडेंट बिना डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन कराए हुए वह अपना जॉब छोड़ के चले गए। ठीक है, तो इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है कि कुल कितना स्टूडेंट छोड़ के गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिया गया था कि 900 प्लस स्टूडेंट है। तो यहाँ पे हम लोग मान के चले कि कम से कम बिहार सरकार जो है आपका TRE 4.0 है, इसमें कम से कम 1200 सीट जो आपको आना ही है। ये आप कंफर्म मान के चल सकते हैं कि कुल आपका PGT में 1200 सीट आपको आना ही है। अगर आपका अच्छा समय रहा तो जो भी टीचर्स जॉब छोड़ के चले गए हैं डॉक्यूमेंट के कारण या फिर से उनको जॉब से हटाया गया है, तो अगर 900 स्टूडेंट को छोड़ दें हम लोग, अगर 800 स्टूडेंट ही जॉब छोड़ के गए होंगे तो अप्रोक्स हम मान सकते हैं कि मिनिमम 1200 सीट अगर अच्छा खासा आपका जो जॉब छोड़े होंगे तो आपको 2000 सीट आपको मैक्सिमम आने की संभावना है। तो यहाँ पे आप एक इंटरवल देख सकते हैं कि कम से कम आपको 1200 तो देखने को मिलेगा ही और मैक्सिमम आपका 2000 सीट आपका PGT 11-12 में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आपका मौका है और आपका कंपटीशन भी आपका बढ़ चुका है। तो यहाँ पे हम थंबनेल में भी डाले थे कि आपका फाइट कितना होगा, मतलब एक सीट पे कुल कितना स्टूडेंट होंगे। तो हम लोग मान के चलते हैं जो अभी तक स्टेट क्वालिफाइड है, आपका नया स्टेट होने का बहुत ही कम संभावना, आप मान के चल सकते हैं कि नहीं ये होगा आपका स्टेट न्यू। ठीक है, तो कुल जो अभी तक आपका स्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है जो बिहार सरकार के पास ऑफिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग कुल आपका 33,000 स्टूडेंट आपका अवेलेबल है अभी जो स्टेट क्वालिफाइड है आपका कंप्यूटर टीचर्स का। इसमें अगर आपका 1227 सीट पे ही अगर आपका वैकेंसी आती है, जो हम लोग यहाँ पे मिनिमम बोल रहे हैं 1200 आपको आना ही है, तो ये अप्रॉक्स जो है आपका एक सीट पे 26 स्टूडेंट बैठेंगे। ठीक है, 26 स्टूडेंट का कंपटीशन है आपका एक सीट पे, तो आपका जो है कंपटीशन भी आपका बढ़ चुका है। ठीक है, तो आपको तैयारी जो है आपका बहुत ही अच्छा से करना पड़ेगा। अगर आपका सीट जैसा अनुमान है कि आपका सीट जो आपका 1200 से भी आपका बढ़ के 2000 तक हो सकती है, अगर आपका 2000 सीट पे अगर आपका वैकेंसी आती है तो आपका कंपटीशन जो है आपका कुल आपका 16 स्टूडेंट होंगे आपके एक सीट पे। जितना वैकेंसी बढ़ेगा उतना जो है कंप्यूटर टीचर वाले स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है आपका टीचर लाइन में आपका सोशल साइंस में और आपका कंप्यूटर टीचर में है। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि आपका अगर आपका वर्स्ट केस हुआ तब आपका एक सीट पे 26 स्टूडेंट आपको बैठेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आराम से आप प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाए। कुल आपका 1200 सीट आपको आना ही है, 1200 प्लस सीट, नहीं तो आप 2000 मान के चल सकते हैं, लेकिन 1200 आपका मिनिमम, क्योंकि आपका 10+2 स्कूल भी आपका बढ़ चुकी है। पहले आपका 9460 थी जो आपका बढ़ के 9849 हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC 4.0 से रिलेटेड या अदर कोई वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।